आज हम जो पोएम करने जा रहे हैं उसका टाइटल है डेथ बी नॉट प्राउड और इसके पोइट हैं जॉन डन। सबसे पहले थोड़ा सा मैं जॉन डन के बारे में बताना चाहूँगा। जॉन डन जो है सबसे मुख्य मेटाफिजिकल मूवमेंट के सबसे मुख्य कवियों में से एक थे और उन्होंने उनकी पढ़ाई जो है बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लिंकन्स इन जैसी संस्थानों में हुई और वो एक रेनेसां के आखिरी प्रोडक्ट लगभग थे, मुख्य प्रोडक्ट में से एक थे। उनकी पोइट्री थोड़ी सी डिफरेंट थी। उन्होंने अपनी पोइट्री में जो है एक आम रीडर के लिए बड़ी मुश्किल शब्दों का यूज़ किया और आम रीडर की समझ से वो थोड़ी सी बाहर की थी। लेकिन ये जो पोइम है डेथ बी नॉट प्राउड, ये पोइम कह सकते हैं कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एक, लेकिन ये है कि वो लीक से हटकर है। जहाँ एक तरफ लोग, हर आदमी मौत से डरता है, जॉन डन ने मौत की दूसरी तस्वीर पेश की है और ये कहा है इस पोइम में कि मौत जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बेचारी है, उसको बेचारी कहते हैं और उदाहरण देकर कहते हैं और हमें विश्वास दिला देते हैं कि यस, डेथ इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। सो इस पोइम के बारे में यही हम कहेंगे कि जो 19 होली सोनेट्स हैं उनमें से ये एक पोइम ली गई है। उनकी जो एक बुक है 19 होली सोनेट्स, उसमें से ये बुक ली गई है और इसमें मौत का जो है वो दूसरा रूप का मतलब है कि मौत के बारे में ये कवि ये कहना चाहते हैं कि मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत तो एक प्रकार का हमें दूसरे संसार में ले जाने के लिए एक द्वार है। चलो खैर, हम शुरू करते हैं इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना। डेथ नॉट बी प्राउड। अब ये जो है शुरू करते हैं और मौत को संबोधित करके कहते हैं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, डेथ बी नॉट प्राउड और डेथ नॉट बी प्राउड। तो डेथ को संबोधित कहते हैं कि डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए, डेथ तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। यद्यपि कुछ लोगों ने आपको कहा है कि ताकतवर भी हो, आप डरावने भी हो, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो इसलिए तुम्हें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। फॉर दोज हुम दाउ थिंक्स्ट दाउ डोस्ट ओवरथ्रो, क्योंकि जिन लोगों को तुम ये सोचती हो कि तुमने, ओवरथ्रो का मतलब मार देना, तुमने जिनको मार दिया है तुम मार देती हो, डाई नॉट, वो मरते नहीं हैं। पुअर डेथ, तुम बेचारी मौत हो। कितना मतलब जो है हिम्मत का काम है कि मौत को ये जो बेचारी कह रहा है, नॉट येट कांस्ट दाउ किल मी, और कहता है कि तुम मुझे भी नहीं मार सकती, क्योंकि वही इंडियन फिलॉसफी में भी यही बात है कि आत्मा जो है अजर है, अमर है। इसी प्रकार से ये भी यही कहना चाहते हैं कि जब हमारी आत्मा को मौत नहीं मार सकती तो फिर मौत किसे मार सकती है, नहीं मार सकती मौत हमें। अब देखिए उदाहरण देगा, पुअर डेथ कैसे है, पुअर है ये। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, क्योंकि अब हम कहता है कि हम रेस्ट करते हैं या नींद लेते हैं तो वो तुम्हारी ही एक कॉपीज़ हैं, वो तुम्हारी ही तस्वीरें हैं, तुम्हारी ही प्रतिबिंब हैं वो। तो उनसे हम मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, उनसे हमें इतना आनंद मिलता है, रेस्ट एंड स्लीप से हमें इतना आनंद प्राप्त होता है। तो तुम जब आती हो तो हमें और भी ज़्यादा आनंद आना चाहिए। एंड सुनेस्ट और बेस्ट मैन विद दी डू गो, और यही कारण है कि हमारे जो संसार में जो बढ़िया बढ़िया अच्छे आदमी, बेस्ट आदमी हैं, वो तुम्हारे साथ चले जाते हैं, वो उनकी मौत जल्दी आ जाती है। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, क्योंकि उनकी हड्डियों को आराम मिल जाता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं हमारी हड्डियाँ दुखती हैं, तो कहता है कि उनकी हड्डियों को जल्दी आराम मिल जाता है। एंड सोल्स डिलीवरी, और आत्मा जो है वो डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरेंस मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है और शरीर रूपी इस बंधन से आज़ादी मिल जाती है। दाव आर्ट, अब फिर एग्जाम्पल देता है, कहता है कि दाव आर्ट स्लेव टू फेट। अब उसको दासी कहता है, बेचारी साबित करने के लिए वो क्या क्या कर रहा है देखिए। कहता है दाव आर्ट स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स एंड डेस्परेट मैन, कि तुम दासी हो किस किस चीज़ की, फेट बुरी किस्मत, चांस भी बुरी किस्मत कह सकते हैं, मौका कह सकते हैं, किंग्स राजाओं की दासी हो, डेस्परेट मैन हिंसक लोगों की दासी हो, तुम जो उग्रवादी लोग हैं उनकी दासी हो। ये चार चीज़ें ना हो तो मौत आए ही नहीं, इसलिए कहता है कि उनकी गुलाम हो तुम। एंड डस्ट विद पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, और रहती कहाँ हो, ड्वेल रहना, तुम्हारा आवास कहाँ पर है,
कहाँ रहती हो तुम? जहर के साथ रहती हो, युद्ध के मैदान में रहती हो, बीमारियों में रहती हो, सिकनेस बीमारी के साथ रहती हो तुम। अब इन चीज़ों के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा, इसलिए वो मौत बेचारी है। एंड पॉपी, और कहता है कि जो अफीम है और चांस या जादू कोई हमारे ऊपर कर दे, कैन मेक अस स्लीप एज वेल। तुम जब जब कहता है कि जब हमें मौत आती है तो हम सो जाते हैं, इसी प्रकार से हम अफीम खा लेते हैं ज़्यादा या हमारे ऊपर कोई जादू कर दे तो हमें वैसी नींद तब भी आ सकती है। एंड बेटर देन द स्ट्रोक, और तुमसे वो अच्छा आनंद आता है उनके अंदर। वाई स्वेलिस्ट दाउ देन, तो क्यों तुम फिर फूल के कुप्पा हुई जा रही हो? स्वेलिस्ट, स्वेल होता फूलना, क्यों खुश हुई जा रही हो? वन शॉर्ट स्लीप पास, और कहता है कि जब मौत आती है ना तो एक ऐसा होता है जैसे एक छोटी सी नींद हमें आ गई हो। वी वेक इटर्नली, फिर हम उस भगवान के घर में अनंत के लिए जाग जाते हैं, चले जाते हैं। एंड डेथ शेल बी नो मोर, और क्योंकि वहाँ पर हमें मौत का कोई डर नहीं रहता, तो वहाँ पर जो है ना हमारे लिए तो फिर मौत ही मर जाती है, मौत समाप्त हो जाती है, मौत का अंत हो जाता है। इसलिए कहता है कि मौत जो है वो बहुत ही बेचारी है, मौत बेचारी है। और वो जो है गरीब है, वो इतनी जो है अमीर नहीं है, वो इतनी डरावनी नहीं है, वो गरीब है, बेचारी है, पुअर है। तो ये थी पोएम। अब हम चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। मैं पहले ही जैसे बताता रहता हूँ कि इसको 4 एंगल से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए इस पोएम को। इस पोएम के अंदर से आ सकता है, एक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, या एक लॉन्ग आंसर टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है इसके अंदर से आ सकता है आपको एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, और इसमें से ये भी आ सकता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना, कोई स्टेंजा आ जाएगा, उसके अंदर से छोटे क्वेश्चंस जो है दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको देने हैं। तो 4 एंगल से इस पोएम को स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो हम अब सजेस्टेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके अंदर क्या कौन कौन से क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कमेंट ऑन द ओपनिंग ऑफ द सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड। तो ओपनिंग, in the opening of the sonnet Death Be Not Proud, the poet John Donne wants to say that death should not feel proud of its power. It is not powerful, it is not dreadful. What according to the poet are the agents of death? तो agents of death means कौन कौन से agents of death हैं? King, fate, chance, kings and desperate men. These are the agents of death. What does the image of slave suggest? ये जो स्लेव की इमेज है, जो इमेजरी दी है, यूज़ की है, वो क्या कहना चाहते हैं उसके द्वारा कवि? द इमेज ऑफ स्लेव सजेस्ट्स दैट डेथ कैन नॉट डू एनीथिंग इटसेल्फ। अपने आप मौत कुछ नहीं कर सकती। इट हैज़ टू बी डिपेंडेंट, इट हैज़ टू डिपेंड अपॉन these fate, chance, kings and desperate men. So it is the slave of these agents. Explain the following expressions. इनको एक्सप्लेन करना एक्सप्रेशंस को। सोल्स डिलीवरी, सोल्स डिलीवरी मीन्स द सोल बिकम्स फ्री फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ बॉडी। एंड लास्ट इज डेथ दाउ शेल डाई। आफ्टर डेथ man goes to heaven, and there is no fear of death at that time. After death there is no fear of death, and then death itself dies for the man. तो ये आपकी पोएम थी, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और इसमें बड़ा क्वेश्चन यही है कि इसके आप जो है सम ऑफ द आर्गूमेंट ऑफ द सोनेट, ये जो है सम ऑफ द आर्गूमेंट ऑफ द सोनेट वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो जो कवि हैं जॉन डन, इनकी ये जो पोएम आज हमने की, इसको स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू।